हेलो दोस्तों। भारत की कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर देख लो दोस्तों। उस क्वेश्चन पेपर में भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के ऊपर सवाल आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर एक या दो सवाल आता ही है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सुपर टॉप 30 प्रश्न। इसमें से एक या दो सवाल हर एक एग्जाम में आता है। तो दोस्तों आप सभी क्वेश्चंस को रट लीजिए। हो सकता है कुछ क्वेश्चन इजी हो, लेकिन मैंने सभी बच्चे के लिए वीडियो बनाया है, तो आप सभी क्वेश्चन रट लेना। अब चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो सवाल नंबर 1, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात पूछा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी 3:2। अगला सवाल, राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग किसे दर्शाता है? दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग होते हैं, उसमें केसरिया रंग जो है वो दिखाता है, सवाल का ऑप्शन सही है इसका बी, देश की ताकत और साहस को दिखाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय ध्वज में सफेद रंग क्या संकेत करता है? दोस्तों इसका सही उत्तर है सी, धर्म चक्र के शांति और सत्य को संकेत करता है। दोस्तों सफेद रंग जो है वो शांति और सत्य को संकेत करता है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग क्या दर्शाता है? दोस्तों ये जो हरा रंग है वो दिखाता है देश का शुभ विकास और उर्वरता को दर्शाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, तिरंगे से झंडे के चक्र में कितनी तिलियां होती है? दोस्तों हमारा जो तिरंगा होता है उसके बीच में कितनी तिलियां होती है? इसका सही आंसर है दोस्तों सी, 24 तिलियां। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6, संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया था? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप रट लेना, बार बार पूछा जाता है। इसका सही उत्तर है दोस्तों सी, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय पक्षी, भारत का राष्ट्रीय पक्षी उसका नाम क्या है? किसे राष्ट्रीय पक्षी कहा जाता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों डी, मोर। अब देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम, इसका सही उत्तर है दोस्तों सी, पावो क्रिस्टेटस। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? अब सबको पता होना चाहिए दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, कमल। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? सही उत्तर है दोस्तों ए, बरगद का पेड़, जो कि हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। अब चलते हैं महत्वपूर्ण अगले सवाल की ओर। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? दोस्तों यहाँ पे राष्ट्रीय गीत नहीं पूछा, आपको पूछा राष्ट्रीय गान, इसमें ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब राष्ट्रीय गान पूछा जाए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, जन गण मन, जो कि हमारा राष्ट्रीय गान है। इंपॉर्टेंट सवाल है, आप याद रख लेना। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन का रचयिता कौन है? किसने जन गण मन की रचना की थी? दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर है डी, रविंद्रनाथ टैगोर, जिसने हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता है। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? दोस्तों आपको राष्ट्रीय चिन्ह पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अशोक चक्र, जो कि हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, याद रख लेना दोस्तों। अगला सवाल, सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य कहां से लिया गया है? कहां से लिया गया है दोस्तों सत्यमेव जयते? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, याद रख लेना। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को
कब अपनाया था? दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और वीडियो कैसा लग रहा है उसका कमेंट भी लिख दीजिए। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया था। तो याद रखना तारीख 26 जनवरी 1950। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, सत्यमेव जयते जो शब्द है वो कहां से लिया गया है? दोस्तों इन चार विकल्प में से क्या आप बता सकते हैं कहां से लिया गया है? दोस्तों सत्यमेव जयते जो है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। दोस्तों 2 बार ये यूपीएससी में भी पूछा गया है सवाल, याद रख लेना दोस्तों, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या है? दोस्तों बहुत सारे पंचांग है, उसमें से भारत ने राष्ट्रीय पंचांग कौन सा अपनाया है? तो दोस्तों शक संवत को अपनाया। तो शक संवत हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित पहला माह कौन सा है? शक संवत का पहला माह कौन सा है? तो दोस्तों आपको बता दें, सही उत्तर है डी, चैत्र माह, जो कि शक संवत का पहला माह है। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? दोस्तों को राष्ट्रीय पशु पूछा है तो आपको पता ही होगा शायद, सही उत्तर ए, बाघ, जो कि हमारा राष्ट्रीय पशु है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह क्या है? दोस्तों को मुद्रा चिन्ह पूछा है तो इसका सही उत्तर है डी, भारतीय रुपया। ठीक है, याद रखना। अगला सवाल, भारतीय रुपये यानी जो ये प्रतीक है उसका चिन्ह किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? ये राष्ट्रीय प्रतीक का जो चिन्ह है वो किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एसएससी में 5 से 6 बार इस सवाल को पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है ए, उदय कुमार। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? दोस्तों आपको बता दें कि आपको राष्ट्रीय नदी पूछा है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, गंगा नदी, जो कि हमारी राष्ट्रीय नदी है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? दोस्तों इसका सही उत्तर है सी, डॉल्फिन, जो कि हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? दोस्तों इसका सही उत्तर है बी, आम, वो हमारा राष्ट्रीय फल है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? दोस्तों यहाँ पे 4 विकल्प है, हमने हॉकी को राष्ट्रीय खेल के रूप में मान लिया है। क्वेश्चन नंबर 26, किस व्यक्ति को हॉकी का जादूगर के नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर मेजर ध्यानचंद, जिसे हॉकी का जादूगर कहा जाता है। भूलना मत दोस्तों, आईएमपी सवाल है, याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रीय खेल दिवस, नेशनल स्पोर्ट्स डे यानी राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, याद रख लेना। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। भारत की राजभाषा क्या है? आप सबको पता ही होगा, सही उत्तर है डी, हिंदी, जो कि हमारी राजभाषा है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? इसमें ही बच्चे गलती करते हैं और इसलिए ही इस क्वेश्चन को 5-6 बार पूछ लिया है। दोस्तों राष्ट्रीय पशु नहीं पूछा है आपको, राष्ट्रीय विरासत पशु पूछा है। अगर विरासत पशु आपको पूछा जाए इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, हाथी, जो कि हमारा राष्ट्रीय विरासत पशु है। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, हमारा वीडियो आपको तुरंत मिल जाएगा। हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों, हम आपको बेहतर से बेहतर क्वेश्चंस ला के देंगे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? दोस्तों यहाँ पे राष्ट्रीय गीत पूछा है तो सही उत्तर हो जाएगा ए, वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? दोस्तों वंदे मातरम किसने रचना की थी?
इसका सही उत्तर है दोस्तों डी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। धन्यवाद दोस्तों। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।